हम तो अभी लगे हैं नए नए, जो पुराने लगे वो रिटायरमेंट हो रहे, अभी जो नए लग रहे उनको पेंशन नहीं है ना, उनको तो पेंशन मिलने को है ना। तुम 5 साल रह रहे, 5 साल के बाद तुम्हारे को पेंशन, हम 25-30 साल जॉब कर रहे फिर भी हमारे को पेंशन नहीं। नगर निगम, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री, ये सभी पेंशन उनको मिल रही है। हम ज्यादा काम करते हैं देश के लिए। कहाँ ज्यादा काम करते हैं, वो तो बोलिए कहाँ ज्यादा काम करते हैं, उससे ज्यादा तो हम काम करते हैं 30 साल 35 साल। मुद्दे उठाते हैं वो सदन में। हाँ, सदन में आपके मुद्दे उठाते हैं वो। कहाँ उठाते हैं, मुद्दे उठाते थे ना तो हमारे को अभी तक पेंशन लागू हो जाती थी। हम जीवन के 58 साल देते हैं सर, पूरे नौकरी में 60 भी देते हैं। 60 भी देते हैं सर, हमारे क्लास 4 भाई। अब सर बोलिए सर, हम पगार कितना लेते हैं, उसमें से अगर हमारा रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के बाद में कुछ तो रहेगा जो हम हमारे सम्मान से हमारे जीवन जी सके, कुछ तो पैसा लगेगा। कि क्या करें हम उसके बाद में, कहाँ जाए। एक रकम देनी है बोलते, वो भी एक रकम हमको पता नहीं निश्चित ही कहाँ जा रहा है पैसा, हमारा कहाँ से आ रहा है। आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। कैसे सरकार विकास में पैसा लगा रही है। बिल्कुल लगा रही है, पक्का लगा रही है, अच्छा कर रही है। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नाराज है? जब मुश्किल आती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ वो काम दिया जाता है। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में सर अगर कोई संस्था में अड़चन आए तो वो हमारी तरफ काम दिया जाता है, तब तो गवर्नमेंट और एम्प्लॉय काम करता है ना, कोई भी रहे उसका ही रिपोर्ट रहता है, क्योंकि वो शासकीय है। कोविड में भी काम हमने किया, पूरा डे नाइट ऑफिस चालू थे। एक कर्मचारी को जितनी सैलरी दी जाती है उतनी प्राइवेट में 4 कर्मचारी लगा लेते हैं वो। बिल्कुल बराबर है सर, आपका बराबर है, लेकिन जवाबदारी जो है जितनी गवर्नमेंट कर्मचारी ले रहा है वो प्राइवेट वाला लेगा क्या सर? वो उसकी साइन दे रहा है, उसकी सैलरी की पूरी मेहनत दे रहा है, जितनी वो सैलरी ले रहा है उतनी वो जवाबदारी भी ले रहा है सर, पूरी जिम्मेदारी उस पर। सस्पेंड भी हो जाता है, उस पर इंक्वायरी बैठती है, सब फेस करता है वो सर, उसके पीछे बाकी भी है, उसका परिवार है। अगर वो कुछ हो गया, हार्ट अटैक, बीपी, आप आज देख रहे हैं सर कितनी बीमारियां है, वो अगर मर गया तो उसके बाद में उसके फैमिली को क्या सर हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, कहाँ ज़्यादा मांग रहे हैं, जो हमारा है हक का दो, हमारे इसमें से सैलरी में से काट के वही पेंशन रूप से दो हमको। हम कहाँ सरकार से बोल रहे कि उनके जेब में नहीं मान रही आपकी बातों जो सर चालू है सरकार का मूड ही नहीं है अभी, वो डिसीजन नहीं ले रही है। कुछ होगा उनकी भी नीति, लेकिन कैसा है सर, इसमें जो टाइम जा रहा है वो टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने रिटायर हो रहे हैं, कितने जा रहे हैं। अगर एक इंसान 1 लाख रुपए की सैलरी कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको पगार दे रहे हैं, उसके रिटायरमेंट के बाद उसको 10,000 पेंशन देंगे, वो कैसे जिएगा सर? आप बोलो, 1 लाख रुपए तो मिल रही है, खूब सारी सैलरी मिल रही है सर, लेकिन सैलरी के बाद में क्या, उसमें तो उसके बच्चे की परवरिश, उसके बच्चों की पूरा ये हो जाएगा, एजुकेशन, नौकरी, सब। गुजरात सरकार का सबसे पहला काम क्या है, गुजरात सरकार क्या, हमने कभी गवर्नमेंट सर्विस की नहीं और आपको कभी करने नहीं देंगे, ठीक है ना। मजबूत सरकार है मोदी जी की। अरे मजबूत सरकार पर पूरी गुजरात में देखिए ना, वहाँ पे कौन नौकरी कर रहा है? गुजरात में कोई नौकरी करता है क्या? वो वही चाहता है ना, हम नौकरी नहीं करते, आप भी नौकरी मत करिए। हम एमपीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे, काय के लिए देंगे? हम एमपीएससी दे रहे हैं, कितने लड़कों में से हम आते हैं? 1000 लड़कों में से नहीं आते हैं हम, 10 लाख 20 लाख लोगों में से हम 1-1 2-2 सिलेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? कि हम खून वहाँ पे बहाते हैं, हम वहाँ पे खून बहाते हैं, यहाँ पे नहीं बहाते। हमारे को धंधे में खून बहाने में मजा नहीं आती है। हमारे को खून बहाना कहाँ पे आता है? जब यूपीएससी का एक ही बंदा अक्खा महाराष्ट्र चलाता है, अक्खा यूपी चलाता है, अक्खा बिहार चलाता है, उसमें मजा। बाहर से ले जा रहे हैं आईएएस पीसीएस सारे सचिव, प्राइवेट कंपनियों से आ रहे हैं। हम भारत देश से नहीं ला रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं सरकार वाले, और प्राइवेट कंपनियों से लेकर आ रहे हैं। क्या जरूरत है यूपीएससी पास करने की आपको? यूपीएससी एमपीएससी जो है, इन लोगों को कब समझ में आ रहा है? अब भी समझ में आ रहा है कि ये कल बंदा एक बैठता है तो अपने को खत्म करने वाला है। इसके लिए ये सरकार जो बोल रही है, क्या कर रही है पता है क्या? ये सरकार यही कर रही है कि एमपीएससी यूपीएससी वाले आ गए कि अपन खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। 19 साल से इतना बड़ा आंदोलन तो बन नहीं पाया आपका, 2022 से लग रहे हैं आप। सर 2022 से नहीं लगे, हम 2007 से लगे, जब से हमने ज्वाइन। जीती जा रही है बीजेपी तो बार बार। मैंने आपको वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब हम रिटायर होंगे तभी हमारे को पता चलेगा कि हमारे को क्या मिलने वाला है। हमारे को पता ही नहीं है ना। पेंशन लागू हो जाती थी, पेंशन बंद नहीं होती थी हमारी। बीजेपी सरकार पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने पेंशन खत्म कर दी। वो नहीं पता किसने की, क्या नहीं, हमारे नहीं, आपको नहीं पता। आपने पढ़ाई नहीं करी है? की है, 2005 में बंद हो गई पेंशन, सही है। 2005 में 1 नवंबर 2005 को पेंशन बंद हुई। उस किसकी सरकार है वो पता नहीं मुझे, किसकी सरकार थी, तुम्हारे को भी पता है? पता ही नहीं है। तुम्हारे को पता है ना, मीडिया वालों को, कौन सी सरकार थी करके। आपने एग्जाम तो दिया होगा ना, पढ़े लिखे है ना। मैं क्या बोल रहा,
आपको पता है ना कौन सी सरकार थी करके? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुझे तो पता ही है 2005 में सरकार कौन सी थी तो। उसके बाद में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं 2 बार, तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम देश मजबूत कर रहे हैं, हिंदू मजबूत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब तक कर्मचारी अच्छा रहेगा तभी देश अच्छा रहेगा। तो आप ही दिलवाते हो भाजपा को। अभी नहीं देंगे ना, अभी नहीं देंगे ना, अभी कहाँ से देंगे हम? मंदिर बन रहा है, हाँ सब एम्प्लॉयज नाराज है, किसान नाराज है, इसके वजह से। किसानों को एमएसपी दे रहे हैं धीरे धीरे। अरे उतने में क्या होता है, हम भी किसान के लड़के हैं, किसान के लड़के हैं ना, हम भी खून पसीना करके यहाँ तक आए, वैसे थोड़ी आए। अभी जो व्यक्ति धीरे धीरे रिटायर हो रहा है, यानी 45 के एज में जो लगा है और 45 के एज में जब उसकी 58 होता है तो ये 19 साल हो रहे हैं ना। ठीक है सर, लेकिन सरकार बार बार आपकी सैलरी बढ़ा रही है, टीए बढ़ता है हर साल। जैसा जैसा आप ऐसा बताइए ना भविष्य के लिए। जैसा आप डीए बोल रहे हो, तो डीए की जो बात है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आर्थिक जो व्यवहार है वो सबका सब किसके ऊपर आता है? जो बिजनेस जो है उसके ऊपर आता है। जैसा बिजनेस बढ़ेगा वैसा हमारा डीए बढ़ेगा, तो जितना भी रुपया बढ़ने वाला है वो तो उसमें भी जाने वाला है ना। जैसा टिकट है, टिकट में क्या होता है 200 रुपये बढ़ गया तो हमारा जो डीए है तो उसमें ही जाने वाला है। मेरा नाम शैलेंद्र टोंगसे है, मैं नागपुर से आया हूँ। मैं हायर टेक्निकल एजुकेशन में हूँ। मेरा जो स्टार्ट है 2007 से मैं स्टार्टिंग किया हूँ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में 2007 से जो कोई पेंशन चालू हुआ है जिसको ऊपर बोलते हैं एनपीएस, वो एनपीएस जो है, एनपीएस में होता क्या है, जो लोग रिटायर्ड हो रहा है फिलहाल में, अभी जो आप लोग बोल रहे हो कि आप 10 साल क्यों चुप बैठे हो, 8 साल क्यों चुप बैठे हो, है ना, 19 साल क्यों चुप बैठे हो, जो आदमी नया नया लगता है उसकी उम्र क्या रहती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आदमी पढ़ने में वक्त जाता है, उसके बाद में पढ़ने के बाद में जब नौकरी पे आता है तो उसको क्या समझता है, क्या समझता है उसको, क्या यही समझता है कि आज अपने को नौकरी मिली गवर्नमेंट का। जब उसके हाथ में जब पेमेंट आता है तो पेमेंट आने के बाद में उसकी जो पेमेंट होती है वो बिजनेस से 1 गुना कम होती है। हम तो 2007 से जब से लगे हो तब से ही आ रहे हैं। जो मर गया है उसको तो कुछ मिला नहीं, ना उसको परिवार को कुछ मिला है। पर अभी जो रिटायर होने की जो बात चल रही है वो कब होगा? जॉइंट होते बराबर तो नहीं होगा ना। संख्या बढ़ेगी रिटायरमेंट की, ऐसी संख्या बढ़ रही है, वैसी वैसी लोगों को पता चल रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। वैसी वैसी भीड़ बढ़ती जा रही है। जो क्लास 1 ऑफिसर थे, क्लास 1 ऑफिसर के बच्चे जो मर रहे हैं, जो क्यों मर रहे हैं फिलहाल में, क्लास 1 ऑफिसर मर गया, क्या उसका जो है उसको, उनको भी तो पेंशन मिलती ही नहीं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। जो क्लास 3 जो कर्मचारी है, क्लास 3 कर्मचारियों का सपोज क्लास 3 कर्मचारी मरता है, लेकिन सर एक सवाल है, पहली बात, जो क्लास 3 कर्मचारी मरता है उनके ही बच्चों को सर्विस मिलती है। अभी ये 3-4 सालों में ही क्लास 1 ऑफिसर को भी बोला गया है कि आपका बच्चा, आप बढ़ते हो तो आपको बच्चा सर्विस में लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी फिलहाल में लोगों के ध्यान में आ रही है, जो 19 साल से जो ध्यान में नहीं आ रहा था। लोग ये भी कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते इसलिए निजीकरण हो रहा है देश में। सर, जब सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे तो तुम्हारी सरकार कैसे चलेंगी? उनके हाथ के जो पीए जो काम कर रहे हैं वो सरकारी है, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं बैंकों का। उनका ध्यान देखिए ना। जहाँ पे निजीकरण के कारण है ना, सुनिए ना, जहाँ पे दिल्ली का जो हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, वहाँ पे कौन सा काम नहीं कर रहा है वो बताइए ना आप। कौन से बैंक में आपका निजीकरण हुआ है तो वहाँ पे आप काम नहीं कर रहा है? बहुत सारे बैंकों का वो कर दिया, विलयकरण कर दिया। तो विलयकरण करिए ना, तो आप उनका स्टेटस देखिए ना, अभी उनका क्या हो रहा है। ओपीएस उन्होंने बंद की 2005 में, उनकी सरकार थी ना। 2004 में हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। 2005 में 1 नवंबर 2005 उनकी सरकार थी, उन्होंने बंद किए। अब वही बोल रहे हैं कि हम चालू करेंगे। ऐसा नहीं रहता, जो बंद करा वही चालू करेगा। पहले बंद काहे को की? फिर जो जिसकी सरकार थी ना, 1 नवंबर को सरकार किसकी थी? सरकार किसकी? कौन लेकर आई थी? वाजपेयी सरकार लाई थी ना। जीआर उन्होंने लाया ना, तो जीआर पे चलेगी ना। जो जिसका जीआर उसको ही बोलेंगे ना अपन। लेकिन वो तो कर्नाटक में पेंशन के लिए बात कर रहे हैं, लागू कर दिए वहाँ हिमाचल प्रदेश में। क्या ऐसा स्टेट है सिर्फ इंडिया में जिन्होंने पेंशन बनने की? पश्चिम बंगाल, एक ही राज्य ऐसा था। हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिए। लागू नहीं, पहले से ही चालू है वो। जब बंद नहीं करिए। पश्चिम बंगाल में अभी तक पेंशन बंद हुई नहीं, वो ओपीएससी अभी तक ही चालू है। इस आंदोलन का सर अगर सरकार ने सोचा तो बहुत असर पड़ सकता है। वो ले सकती है, उसमें इसमें से कुछ मार्क निकाल सकती है, ना दे ज़्यादा, कुछ तो दे जो जिससे सम्मान रहे कर्मचारी का, उसमें कुछ ना कुछ तो जी सके। सरकार नहीं मानी फिर क्या करोगे आप? अभी है सर, अभी जो हमारे जो है अधिकारी
वो बोलेंगे उसकी गाइडलाइन से पूरा योजना पूरा उसको वो जो परिवार है उनका परिवार उनके साथ में है, और ये जो है अधिकारी बैठे हुए हमारे ये योजना करेंगे, ये पदाधिकारी बोलेंगे वो हिसाब से हमारी प्लानिंग आगे की चलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट की चोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमारा हथियार है, हमारा हक है, वो वोटिंग हम करेंगे, उसमें भी करेंगे। वोट तो हिंदू मुस्लिम पे मिल रहा है आजकल। बिल्कुल नहीं, ऐसा कौन बोलता है? मुस्लिम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब है कर्मचारी, हम साथ है। हम ऐसे हिंदू या जात धर्म में नहीं है, हम जात धर्म में नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, बाबा की सरकार है, उन्होंने कह दिया कि 50 साल के बाद में सर वो पुलिसकर्मी रिटायर्ड करे जा रहे हैं, वीआरएस दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वीआरएस दिया जा रहा है, मान्य है सर, दिए आप बिल्कुल 50 के बाद में। बिल्कुल दे, इधर भी आप 55 करे कोई हरकत नहीं, लेकिन कॉस्ट कटिंग कर रही है सरकार, तो पेंशन कैसे देगी आपको? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं सर? अभी सरकार को कर्मचारी लगेंगे ना कि नहीं लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेंगे ना, वो कैसे भरेंगे? निजी क्षेत्र से ले आएंगे, वो ठेके पर ले आएंगे। सर ठेके पर लिया हुआ कर्मचारी कैसा काम करेगा? आप बोलो ना, वो तो एग्रीमेंट के हिसाब से काम करेंगे ना, जितना काम उतना करेगा, और बाकी क्या गारंटी कौन लेगा उसकी? काम करेंगे ना, वो गारंटी क्या है? लोग कहते हैं बैंक में कर्मचारी काम नहीं करते, सरकारी में, बिल्कुल करते हैं। प्राइवेट में जल्दी जल्दी काम करते हैं। काम कैसे हो रहा है सर? सरकारी SBI में देखो ना, आप बोलो ना, आप जो प्राइवेट बैंक है वो प्रॉफिट में चल रहे हैं ना। बिल्कुल चल, लेकिन कैसा है सर, फिर भी फाइनली कोई भी रहे, कोई भी एम्प्लॉय रहे, वो जाता कहाँ है? पहले सोचता है SBI, कोई भी रहे, कोई भी। डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ रहा है। कौन बोलता है? नहीं सर, आप ही बोल रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट है ये, उन्होंने ही टाइट किया है, उन्होंने। मंत्री जेल में पड़े, देख लो आप। बिल्कुल नहीं सर, ऐसे दिल्ली में मंत्री जेल में है, हो मंत्री घोटाला कर दिया ना। सर आप क्या बोले? मंत्री जेल में? मंत्री जेल में मंत्री जेल, करप्शन बढ़ाना है सरकार में। मंत्री के नीचे हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है वो बोलो पहले। दिल्ली में सरकार किसकी है? आप सरकार। तो सरकारी करप्शन हुआ ना। आप सरकार नहीं, आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, वही कहे ना। उसके अलावा कोई कौन सी पार्टी का गया क्या? उन्होंने शराब हर दुकान पे लाई है, इसके वजह से वो शराब नीति उन्होंने यहाँ पे लाई, उसके वजह। सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन होता है तो मानते हैं आप? कहाँ होता है ऐसा बताइए? होता है ठेकों में शराब बांटी गई थी। सर देखिए, होता होगा, बिल्कुल होता होगा, क्योंकि कैसा है सर, हर इसमें गेहूं में कुछ ना कुछ कंकर आएंगे, तो आपको पूरा गेहूं नहीं मिलेगा। और अगर हाँ, और कैसा है, अगर उनको उनके सम्मान का जीवन मिला तो काय को करेंगे? वो अपने सेवा सम्मान से रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे। अगर आप उनको भविष्य ही नहीं है कुछ, तो भविष्य के लिए तरतूत के लिए कुछ अभी से हाथ पैर मारेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना सर। करप्शन इसलिए बढ़ रहा है। करप्शन इसके कारण भी हो सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, हो सकता है, कुछ भी कारण रह सकता है। थैंक यू।